हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ कि इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे करें। तो मेरा ये वीडियो पूरा अंत तक आप देखना और आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर भी करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आजकल इन्वेस्टमेंट की बहुत चर्चा हो रही है, जैसा कि गोल्ड, सिल्वर, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, रिकरिंग अकाउंट, काफ़ी कुछ, एनपीएस, पीपीएफ, काफ़ी कुछ हो रहा है बाज़ार में चर्चा कि ये स्कीम अच्छी है, वो स्कीम अच्छी है, इसमें रिटर्न ज़्यादा है, उसमें रिटर्न ज़्यादा है। तो बहुत कुछ है। तो हम कैसे अपना पूंजी भी सलामत भी रखें और हम इन्वेस्टमेंट भी अच्छा रिटर्न पाए, तो वो रिस्क और सिक्योरिटी दोनों को देखते हुए कई स्कीम्स है या कई योजनाएं हैं, कई जगह है इन्वेस्टमेंट की जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहले के लोग क्या है, जो पुराने लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, अबव है, पुराने माइंडसेट वाले लोग हैं, वो लोग जनरली फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि वो सबसे पुरानी और बहुत फेमस चीज़ है इन्वेस्टमेंट के लिए कि भाई फिक्स डिपॉजिट में पैसा रख दो, पैसा हमारा बैंक में सिक्योर हो गया और 5 साल, 6 साल, 4 साल, 3 साल के बाद रिटर्न भी फिक्स है और जब भी चाहिए पैसा हमें मिलता है। ब्रेक करना है एफडी तो हम ब्रेक भी कर सकते हैं। हमें जो इंटरेस्ट मिलता है उससे 1%, आधा परसेंट काट लेती है बैंक, पर पैसा तुरंत हमें आधे घंटे में मिल जाता है। तो एक फिक्स डिपॉजिट हो गया कि बहुत जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो हो गया। फिर है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि उसमें आज रेट ऑफ रिटर्न 7.1% है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो स्कीम चला रही है। वो स्कीम आप पोस्ट ऑफिस या बैंक थ्रू खुलवा सकते हो अपना अकाउंट। आप 500 रुपये से अकाउंट खुलवा सकते हो, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिएगा, और साल में मिनिमम हमें 500 रुपया रख सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया हम साल में जमा करवा सकते हैं। हर महीने हम ग्रेजुअली जमा डिपॉजिट करो 1.5 लाख तक तो भी कोई टेंशन नहीं है। दूसरा, पीपीएफ एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसके ऊपर किसी का भी वो लोड लिया नहीं जाता है। जहाँ तक कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी वहाँ तक पीपीएफ का पैसा किसी को दिया जाएगा नहीं अपने अकाउंट से। तो ये हमारा पूरा सिक्योर्ड अकाउंट है कि उसके ऊपर कोई क्लेम या बोझ भी नहीं हो सकता है, और गवर्नमेंट रन करती है। हमारा इन्वेस्टमेंट भी सेफ है, रिटर्न भी आजकल अच्छा मिल रहा है। और जो लोग खानगी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी है जहाँ फंड की सुविधा नहीं होती है, या छोटे बिजनेस वाले शॉपकीपर्स होते हैं, तो वो लोग के लिए फ्यूचर के इनकम के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जो 15-20 साल तक कंटिन्यूस कंट्रीब्यूशन करके दे कैन क्रिएट एसेट और वेल्थ फ्रॉम इट। तो ये हो गया पीपीएफ। फिर होता है एक एसआई स्कीम, एनपीएस, नेशनल पेंशन फंड स्कीम। नेशनल पेंशन फंड स्कीम जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, और नेशनल पेंशन स्कीम का एक डिपार्टमेंट है वो हैंडल कर रहे हैं। नेशनल पेंशन स्कीम में 2 तरह के अकाउंट होते हैं। एक टीयर 1 होता है जिसमें 18 से 70 साल का आदमी कोई भी उसको ओपन करवा सकता है, और आप मंथली आप 500 रुपीज़ जमा करवा सकते हो पूरा 1 साल में, मिनिमम अमाउंट। और दूसरा होता है टीयर 2 अकाउंट, जिसके पास टीयर 1 अकाउंट है वही टीयर अकाउंट 2 खुलवा सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं, और इसमें 1000 रुपया डालना होता है। तो ये सब हो गई गवर्नमेंट जैसी स्कीम। हमारा पैसा बहुत सेफ और सिक्योर है और रिटर्न हमें रिजनेबल मिल रहा है, तो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा मान लो गोल्ड, सिल्वर या अदर मेटल्स, कॉपर या कमोडिटीज़, या फिर शेयर बाज़ार डायरेक्टली, या फिर म्यूचुअल फंड थ्रू हम शेयर बाज़ार में पैसा डाइवर्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी कुछ ऑप्शंस रहते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। फिर वो सेक्टर वाइज भी हम, डिफेंस सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, वहाँ भी हम इन्वेस्ट लगा सकते हैं। तो वी हैव नंबर ऑफ चॉइसेस कि हम पैसा कहाँ लगावे और हमें रिस्क कितना लेना है। पैसा कहाँ लगाना वो 2-3 चीज़ पे इफेक्ट डिपेंड करता है
कि हम हमारी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, हमें रिटर्न कितना चाहिए, जितना रिटर्न चाहिए उसके सामने हम इतना रिस्क ले सकते हैं, हमारी एबिलिटी है, हम कौन से एज सेक्टर में हैं, कौन सी लाइफ साइकिल में है। तो ये सब फैक्टर भी बहुत मायने रखते हैं। तो हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो एक्चुअली हमें खुद ही उसके ऊपर स्टडी करना चाहिए, और बाकी क्या हम प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए। किसी ने बोला और हमने कर दिया तो पैसा तो हमारा है, पूंजी हमारी है। किसी ने कुछ बोला तो कोई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाता है। तो आपको हमेशा आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट थ्रू एडवाइस लेके ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने जो डिस्कस किया उसके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस है कि जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप उसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का ना भूलिएगा।